जी नमस्कार आप सभी को। और जैसा कल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये 80वां बजट और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से जो विकसित भारत का संकल्प देश की जनता ने लिया है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। और अब की बार जो बजट आया है इसमें अलग अलग सब चीज़ों की व्याख्या करते हुए सबके लिए बजट की व्यवस्था करने का काम किया है। इस बजट के अंदर आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हो, जो आज भारत आर्थिक दृष्टि से 5 नंबर का देश है, उसी प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने का इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। इस बजट के अंदर जितनी भी जनमानस की जो ज़रूरतें हैं वो किस प्रकार से पूरी हों, और जो विकास का मॉडल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और तेज़ गति के साथ विकास के रास्ते को आगे बढ़े, और सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास का जो हमारा मूल मंत्र है, सभी का विकास हो, कोई भी छूटे ना, किसी भी प्रकार का विकास में भेदभाव ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था इस बजट में बनाई गई है। और अगर आप बात करेंगे रेलवे की, तो 7 हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर जिसकी शुरुआत होगी, और उसके लिए भी जिस प्रकार से हाई स्पीड ट्रेन की जब देश की मांग भी है, आज समय बचे, पैसा बचे, सबसे बड़ी कीमत समय की है, और तेज़ गति के साथ भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए 7 रेलवे कॉरिडोर जो बनेंगे, और वो इस प्रकार से रचना होगी कि जहाँ राजधानी से जोड़ने का काम करेंगे, वहाँ जो हमारे देश की जो पर्यटन स्थल हैं उनको भी उससे जोड़ने का काम करेंगे। जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है उसको भी दुनिया के सामने किस प्रकार से हमारी जो सामाजिक संरचना है, हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनका भी आवागमन बहुत अच्छे सुदृढ़ हो, इस प्रकार की व्यवस्था की है। हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को इलाज की परेशानी ना हो, उस प्रकार से जो आयुष्मान योजना है उसको और मजबूत करते हुए, और 3 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद को बढ़ावा दें, क्योंकि आयुर्वेद हमारे देश की प्राचीन पद्धति है, उसको और बढ़ावा देने के लिए एम्स की तर्ज पर 3 बड़े मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। जिस प्रकार से पीछे भारत सरकार ने आयुष विभाग बनाते हुए आयुर्वेद को बढ़ावा दिया था, बड़े हॉस्पिटल बना के और उसको तेज़ गति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को अधिकार मिले, इस प्रकार से शिक्षित समाज महिलाओं का देश में खड़ा हो, उसके लिए प्रत्येक जिला के अंदर हॉस्टल, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रत्येक जिला के अंदर, देश के अंदर जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में महिला हॉस्टल खोलने की बहुत एक नई योजना ये आई है। उसके बाद जिस प्रकार से किसानों को अगर बात करेंगे, तो जो हमारे किसान है, कोई नारियल पैदा करता है, कोई चाय पैदा करता है, बहुत सारे अग्रेसिव किसान हैं, और उस दृष्टि से जहाँ किसानों को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, वहीं पानी के प्रबंधन की भी व्यवस्था अच्छे से हो। तालाबों में 500 तालाब नए ढंग के साथ, ताकि वो वाटर भी रिचार्ज हो जाए और किसानों को उससे पानी भी मिले। अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, तो जिस प्रकार से बड़े बड़े नए उद्योग लगे, एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस प्रकार से बजट के अंदर प्रावधान किया है। और हमारी जो शिक्षा नीति है
हमारी जो स्वास्थ्य नीति है, और महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी, और गरीब कल्याण के लिए भी जो योजनाएं सरकार की हैं, उन सबको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए हर चीज़ में हमने बजट बढ़ाने का काम किया है। अपनी सेनाएं मजबूत हों, इस प्रकार से सेनाओं के लिए भी जिस प्रकार से हवाई जहाज़ अपने देश में बनने शुरू हुए हैं, इसी प्रकार से जो अपना जल के अंदर चलने वाले जहाज भी बनाने का काम अपने देश में शुरू होगा, और जो जल मार्ग से आवागमन के रास्ते भी बढ़ाने का काम इस नए बजट में प्रावधान किया गया है। जो विकसित भारत का जो संकल्प हमारी सरकार का है, उसको पूरा करने के लिए ये बजट सर्व समाज को, सभी के हितों को देखते हुए और सबकी ज़रूरत पूरी करने वाला ये बजट है। और हमारे युवाओं को अच्छे रोज़गार के अवसर मिले और अच्छी नई नई तकनीक के साथ यहाँ जिस प्रकार से खरखोदा के अंदर IIMT बसाने का काम किया है, इस प्रकार से प्रत्येक शहर के अंदर इस प्रकार की IIMT बनाते हुए हम रोज़गार के नए अवसर देने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से राखी गढ़ी हमारा बहुत प्राचीन सभ्यता है, इस प्रकार से भी हरियाणा में कई चीज़ों में राखी गढ़ी को भी लेके और आयुर्वेद को भी लेके, और जो AI की तकनीक पे जो हमारे IIMT बनेंगे, IIM, उस तकनीक को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी। और जितने भी हमारे सड़क के रास्ते, जो नए सड़कें बनेंगी, वो भी हरियाणा से जुड़ने का काम करेंगे। हरियाणा को इस बजट में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, हरियाणा को पूरा सम्मान इस बजट में दिया गया है। तो सिटी के लिए जिस प्रकार से बजट में रखा है, और आज गुड़गांव मेट्रो सिटी बन चुका, फरीदाबाद बन चुका, और सोनीपत आने की तैयारी में है। सोनीपत भी मेट्रो सिटी बनेगा। और जिस प्रकार से एयरपोर्ट की बात की है, हिसार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहला एयरपोर्ट हिसार में मिला है, और बहुत जल्दी हमारा अम्बाले का भी तैयार है, बहुत जल्दी वो भी मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी समय देंगे उसका भी उद्घाटन होगा। और जो और भी हमारी हवाई पट्टियां हैं हरियाणा के अंदर, आने वाले समय में देखेंगे, जब हरियाणा का बजट आएगा आप उसमें देखेंगे, उसमें भी सब चीज़ों की व्यवस्था करने का काम। इस प्रकार से हमारी पिछले बजट में भी आम आदमी को छूट दी थी, और उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव इस बजट से पहले जो देखने को मिला, और पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड बना। भारत उन देशों की श्रेणी में आया जो एक दिन में सबसे ज़्यादा व्हीकल बिके। वो टैक्स में ही सुधार किया था, आम आदमी को सुधार किया था। कितने ट्रैक्टर तक सस्ते हुए, मोटरसाइकिल सस्ती हुई, कार सस्ती हुई, सारी गाड़ियां सस्ती हुई। देश में किस प्रकार का GST रिफॉर्म जो बीच में लागू किया था, और बहुत बड़ा लाभ देश की जनता को दिया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोटे अनाज के लिए, मिलेट्स के लिए, और जितना बढ़ावा मिला है, आज तो आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहाँ भी मोटे अनाज के बिस्कुट तक भी मिलते हैं, मोटे अनाज की रोटियां मिलती हैं, मोटे अनाज के खाने का प्रचलन बढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें आजकल तो विवाह शादियों में भी मिलेट्स का भोजन बनाना शुरू हुआ है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने लोगों को जागृत किया है और बजट में प्रावधान किया है, और उसका उचित भाव जब किसानों को मिलता है तभी वो उस फसल को पैदा करते हैं। और हरियाणा तो 24 फसलें MSP खरीदने वाला प्रांत है। यहाँ का किसान जो भी फसल उगाता है MSP पर खरीद की गारंटी सरकार की है। घोषित किया है कि छोटे किसानों को उद्यमी बनाया जाएगा। ये उद्यमी बनाने की जो योजना है, अग्रेसिव किसान जिसको हम बोलते हैं, और जो एक शेड के अंदर जिस प्रकार से नई नई तकनीक के साथ हमारे किसान खेती करते हैं, वो उद्यमी की तरीका है, एक है वो खेती है उद्यमी के तरीके से ही। उसमें ज़्यादा लेबर को मौका मिलता है काम करने का, और बगैर सीजन के भी दूसरे सीजनल सब्जी उगाने का काम करते हैं। इस प्रकार की वो एक तकनीक। विपक्ष आरोप